हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हसन बेमिसाल और दुनियावी लिहाज से मुनफरिद था। उनकी खूबसूरती को कुरान मजीद और अहादीस में मुख्तलिफ मकामात पर बयान किया गया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख़ास हसन व जमाल अता किया था और उसका ज़िक्र मुख्तलिफ रवायात में मिलता है। कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हसन, कुरान मजीद की सूरा यूसुफ़ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हसन का ज़िक्र इस वक्त होता है जब मिस्र की एक मुअज़्ज़ज़ खातून अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा उन पर दिल हार बैठती है। एक मौके पर ज़ुलेखा ने अपनी सहेलियों को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हसन दिखाने के लिए मदऊ किया। जब वो ख़वातीन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखती हैं तो उनकी खूबसूरती से इतनी मुतासिर होती हैं कि बेखुदी में अपने हाथों को काट लेती हैं और कहती हैं, सूरा यूसुफ़ 31 तर्जुमा, अल्लाह की पनाह। ये इंसान नहीं है, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ता है। ये अल्फाज इस बात का सबूत हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हसन इस कदर शानदार था कि उन्हें देखकर ख़वातीन को लगा कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि फ़रिश्ता हैं। अहादीस में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हसन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हसन का ज़िक्र किया है। एक रवायत के मुताबिक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए तो 7वें आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम तर्जमा, मैंने यूसुफ़ को देखा, उन्हें हसन का आधा हिस्सा अता किया गया था, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दुनिया के तमाम हसन का निस्फ हिस्सा दिया गया था, जो उनकी बेपनाह खूबसूरती को ज़ाहिर करता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हसन और किरदार, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हसन सिर्फ ज़ाहिरी नहीं था बल्कि उनके किरदार की खूबसूरती भी बेमिसाल थी। अगरचे ज़ुलेखा और दूसरी ख़वातीन उनके हसन से मुतासिर होकर उन पर फ़रेफ्ता हो गई, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपनी पाकदामनी और तक़वा को तरजीह दी और अल्लाह की रज़ा के लिए हर आज़माइश में सब्र किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हसन दुनियावी आज़माइशों का एक सबब बना, लेकिन उनकी अज़मत और अल्लाह पर भरोसा उन्हें कामयाब इंसान बनाता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुएं में फेंके जाने का वाक़या कुरान मजीद की सूरा यूसुफ़ में तफ़सील से बयान किया गया है। ये वाक़या हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात में से एक है। पस मंज़र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटों में से सबसे ज़्यादा महबूब थे। उनके भाइयों को उनकी इस मोहब्बत पर हसद होने लगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा जिसमें 11 सितारे, चाँद और सूरज उन्हें सजदा कर रहे थे। हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर को समझ लिया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुस्तक़बिल रोशन और अजीम होगा, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को उन भाइयों के हसद से बचाने की कोशिश की। मगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों की हसद बढ़ती गई। भाइयों का मंसूबा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपस में मशवरा किया और एक मंसूबा बनाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाया जाए ताकि उनका बाप उनसे मोहब्बत करे। एक भाई ने कत्ल की तजवीज़ दी, लेकिन एक दूसरे भाई ने मशवरा दिया कि उन्हें कत्ल करने के बजाय एक कुएं में फेंक दिया जाए ताकि कोई काफ़िला आकर उन्हें ले जाए और वो दौड़ कहीं ग़ुलाम बिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकना। भाइयों ने हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके साथ ले जाने दें ताकि वो जंगल में खेल सके और आपको आराम मिले। यक़ूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटों की नीयत पर शक था, लेकिन भाइयों के इसरार पर उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जाने दिया। जंगल पहुंचने के बाद भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ धोखा किया और उन्हें एक गहरे कुएं में फेंक दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तन्हा और बेयारो मददगार इस कुएं में पड़े थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको हौसला दिया कि घबराएं नहीं, आपका मुस्तक़बिल रोशन है। बाप को धोखा देना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम के पास वापस आकर ये कहा कि एक भेड़िया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खा गया है। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पर झूठ मूठ का खून लगाकर दिखाया। हज़रत यक़ूब अलैहिस्सलाम को बेटों की बात पर यकीन न आया, क्योंकि कमीज़ सालम थी
और उनका दिल भी गवाही दे रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। काफिले का यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाना अल्लाह की कुदरत से कुछ दिनों बाद एक काफिला इस कुनवे के पास से गुजरा। काफिले वालों ने पानी निकालने के लिए कुनवे में डोल डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम समझा। काफिले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेच दिया, जहाँ इज़्ज़ मिस्र के बादशाह का खजानादार ने उन्हें खरीद लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहाँ बेहतरीन किरदार का मुजाहिरा किया और अजीज़ मिस्र के दिल में अपनी इज्जत बना ली। ज़ुलेखा का फितना। अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हसन व जमाल से मुतासिर होकर उनकी तरफ माइल हुई और उनसे नाजायज़ ताल्लुक़ की कोशिश की, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने रब की हिफाजत से इससे बचने की कोशिश की। इस वाक़या के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया गया और उन्हें कैद में डाल दिया गया। कैद में ताबीर ख्वाब। कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शख्सियत और नेकी ने दीगर कैदियों को मुतासिर किया। दो कैदियों ने अपने ख्वाब देखे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन ख्वाबों की ताबीर बयान की। कुछ वक्त बाद बादशाह मिस्र ने भी एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई बयान न कर सका। बादशाह के एक खादिम जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर ख्वाब से वाकिफ़ था ने बादशाह को उनके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बयान की, जिसमें उन्होंने बताया कि 7 साल खूब पैदावार होगी और उसके बाद 7 साल कहत आएंगे। बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दानिशमंदी से मुतासिर हुआ और उन्हें कैद से रहा कर दिया। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का ख़जानादार मुकर्रर कर दिया और उन्हें ममलकत के उमूर संभालने का इख्तियार दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दानिशमंदी और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मिस्र को कहत के सालों से कामयाबी से गुजारा। उनकी हिकमत अमली की वजह से मिस्र न सिर्फ अपने लोगों को बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों के लोगों को भी गल्ले की फराहमी कर सका। कहत के दौरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई गल्ला लेने मिस्र आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन भाई उन्हें न पहचान सके। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हिकमत और सब्र से काम लेते हुए अपने भाइयों के साथ मामला किया और बिलाखिर अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और तमाम ख़ानदान को मिस्र बुला लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में इंसाफ और हिकमत के साथ हुकूमत की। अल्लाह ताला ने उन्हें नबी बनाया और दुनियावी और दीनी दोनों मैदानों में कामयाबी अता की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह सफ़र अल्लाह की कुदरत और हिकमत का अक्कास है, जिसमें सब्र, तवक्कुल और ईमान की अहमियत को वाज़े किया गया है।